हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th का सेकंड आपका लेसन है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम लोग एसिड और बेस इन दोनों के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके बोर्ड के लिहाज से, और इनसे ही छोटे छोटे जो क्वेश्चन है जैसे टीजीटी पीजीटी में एसिड बेस से ही छोटे छोटे क्वेश्चन कई सारे बना दिए जाते हैं क्योंकि 10th लेवल का ही एग्जाम होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि होता क्या है एसिड और बेस, एसिड एंड बेस। जब इसकी हम लोग चर्चा करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था फर्स्ट रॉबर्ट बॉयल। ये रॉबर्ट बॉयल साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहली एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। इन्होंने कहा था एसिड्स आर सोर इन नेचर। एसिड जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, ये इन्होंने कहा था। और जो बेस होते हैं बेसिज आर बिटर इन टेस्ट। में टेस्ट यूज कर टेस्ट। तो एसिड जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, वहीं जो बेस होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। ये सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल का कॉन्सेप्ट आया हुआ था। सेकेंड नंबर में एक साइंटिस्ट फिर आते हैं आर्हीनियस। आर्हीनियस साइंटिस्ट, इन्होंने जो दूसरा कॉन्सेप्ट दिया था कि एसिड्स आर डोनेट्स हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जो एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं, जैसे HCl है। और जब ये एक्वस सॉल्यूशन इसका बनाया गया ये H+ देता है और Cl- देता है। HCl टूट करके H+ दे दिया, इसलिए देखो इसने कहा था कि H+ देते हैं। वहीं जब बेस के लिए बात आई, बेसिज आर डोनेट्स OH- हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो बेस जो होते हैं OH- डोनेट करते हैं, जैसे Na OH ले लिया तब ये बनाएगा Na+ और OH। देख लीजिए यहाँ पर ये इसको डोनेट कर रहा है, यहाँ पर ये डोनेट कर रहा है। तो आर्हीनियस का कहना था जो एसिड होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में डोनेट करते हैं H+, और जो बेस होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में डोनेट करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। वहीं जब बहुत से ऐसे एसिड बेस आपके ऐसे मिल गए जिनमें OH- नहीं था, तब फिर तीसरा आपका कॉन्सेप्ट आता है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी का कॉन्सेप्ट है। इन्होंने कहा था कि एसिड्स आर डोनेट्स प्रोटॉन। प्रोटॉन लिया H+ को,
जैसे HCl है, H2O से रिएक्ट किया, इसने अपना H इसको दे दिया तो बन जाएगा H3O प्लस, और ये हो जाएगा यहाँ पर आपका Cl माइनस। इसको कहते हैं Like, comment, हाइड्रोनियम and आयन। subscribe. तो ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने कहा था कि एसिड प्रोटॉन डोनेट करते हैं, जबकि बेस जो होते हैं, बेसिज आर डोनेट्स की जगह एक्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पर, एक्सेप्ट प्रोटॉन। एसिड डोनेट करेंगे प्रोटॉन को, बेस एक्सेप्ट करेंगे प्रोटॉन को। जैसे NH3 हो गया प्लस H2O हो गया, ये बना लेगा NH4 प्लस, और यहाँ पर ये आ जाएगा OH माइनस। तो ये एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद बहुत से ऐसे भी आपकी कंपाउंड आए, एसिड और बेस आए, जिनमें ये थ्योरी भी लागू नहीं हो रही थी। तब जाकर के फोर्थ आपके साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लेविस। तो लेविस कॉन्सेप्ट आया और इसने इसी को बताया कि एसिड्स आर डोनेट्स की जगह यहाँ पर आ गया एक्सेप्ट। एसिड्स आर एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एसिड होंगे इलेक्ट्रॉन युग्म को अट्रैक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। वहीं जो बेस होंगे, बेसिस आर डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो बेस होंगे वो डोनेट करेंगे लोन पेयर को, और जो एसिड होंगे वो एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ये NH3 अभी बताया, एक बेस होता है, इसके पास लोन पेयर होता है, और ये BF3 इसके पास एक लोन पेयर की आवश्यकता होती है। तो ये इसके यहाँ की ओर अपने लोन पेयर इसको दे देगा, और जब दे देता है ये कहलाता है लुईस बेस, और ये कहलाता है लुईस एसिड। ये दे रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनर भी इसको कह देते हैं, और इसको लोन पेयर एक्सेप्टर भी। इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, इनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं, ये चीज आपको देखना है। तो लुईस कॉन्सेप्ट का मतलब था एसिड्स आर एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बेसेज आर डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका एसिड और बेस की डेफिनेशन है, जो मैंने अलग अलग साइंटिस्ट ने जो जो अपनी दिया वो बताई है मैंने। जैसे सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल थे, इन्होंने कहा था जो एसिड्स होते हैं खट्टे होते हैं स्वाद में, बेस होते हैं कड़वे होते हैं। आर्नियस कह रहे थे ये H प्लस डोनेट करते हैं, और ये कहते हैं OH माइनस डोनेट करते हैं। यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड और लोरी कहते हैं कि जो ये प्रोटॉन डोनेट करते हैं और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, और लुईस कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म में एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म में डोनेट करते हैं वो आपके बेस। ये एसिड और बेस की अवधारणा है। इसके बाद कुछ एसिड और बेस के प्रॉपर्टीज होती हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टीज देख लीजिए क्या होती हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे एसिड सी पहले, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, और यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। आज सब कुछ इसमें हो जाएगा, जितना मैं बता रहा हूँ सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी एसिड की जो होती है, अभी मैंने बताया कि एसिड जो होते हैं सोर इन टेस्ट होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट पहली बात। इसमें हो जाएगा बेटर इन टेस्ट, बेटर
इन टेस्ट, ये स्वाद में कड़वे हो जाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी में ये जो है ब्लू लिटमस ये एक इंडिकेटर है, इसको टर्न कर देते हैं हाँ रेड लिटमस में, जबकि ये जस्ट उल्टा होता है इसमें। ये आपका रेड लिटमस को टर्न कर देते हैं ब्लू लिटमस में। थर्ड नंबर की जो प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो स्ट्रॉन्ग आपके एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरोजिव इन नेचर। अगर ये आपकी बॉडी में गिर जाएगा तो बड़े बड़े छाले उत्पन्न कर देता है। सेम आपका यही वाला यहाँ भी रहेगा कि स्ट्रॉन्ग बेस आर कोरोजिव इन नेचर। फोर्थ नंबर की दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, बेसेज आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। बेस में थोड़ा से हीट करना पड़ेगा, एसिड में नॉर्मल आपका डायरेक्टली एज का, तो इसमें सॉल्युबल इन वाटर, दिस इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। इसके बाद फिफ्थ नंबर में अगर हम लोग देखें तो एक्शन या रिएक्शन विद बेस, और इसमें हो जाएगा रिएक्शन विद एसिड। फिफ्थ नंबर में रिएक्शन विद एसिड, यहाँ पर बेस से रिएक्ट करेगा, NaOH HCl से रिएक्ट करेगा, मतलब HCl एसिड है इससे रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर आपका HCl NaOH बेस है HCl से रिएक्ट कर रहा है, दोनों में ही सेम प्रोडक्ट आपका बन करके तैयार हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। NaCl और क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। वहीं 6 नंबर में रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मीन्स जो आपकी Zn हो गया H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो ये लिबरेट करेगी H2 गैस, बना लेगा ZnSO4। जरूरी नहीं है ये आप Mg ले सकते हो, लेकिन एक्टिव मेटल ही आपको लेना है HCl, तो यहाँ पर बना देगा MgCl2 और H2 गैस निकल जाएगी। वहीं जब यहाँ पर आप बात करते हो 6 नंबर में, जब ये रिएक्शन विद मेटल्स, इसमें यदि आप जिंक की रिएक्शन करा रहे हो NaOH से, ये आपका बना देगा Na2ZnO2 और H2 गैस निकल जाएगी। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। वहीं यदि एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराओगे NaOH से तो आपको वाटर लेना पड़ेगा, H2O लेना पड़ेगा, तब ये बनेगा NaAlO2 बनेगा और H2 गैस निकल जाएगी। बैलेंस करने के लिए यहाँ और यहाँ लगा करके थोड़ा सा यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट, इसको कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या कहते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपकी, यहाँ पर हो सकता है कि देखेगा नहीं, चलो एक आ जाएगा इसमें। 7th नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसमें रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, इसके साथ जब रिएक्ट करेंगे मेटेलिक ऑक्साइड, मान लो CaO ले लिया और यहाँ पर आपने HCl ले लिया, तब जाके इसमें बनेगा जा करके CaCl2 बनेगा और H2O बन जाएगा।
तो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपका ये जा करके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं। ऐसे ही अगर मैं बेस की बात करूं, बेस में बात करूं, तो जब बेस आपके रिएक्ट करते हैं फैट से, रिएक्शन विद फैट, बहुत इंपॉर्टेंट सपोनिफिकेशन इस रिएक्शन को बोलते हैं। बेस की चर्चा हो रही है, इस तरफ सारी चीजें बेस की हम लोग कर रहे हैं। जब रिएक्शन करता है CH2O CO R-, CHO CO R-, CH2O CO R-, जब इसकी रिएक्शन 3NaOH से होती है तब जाकर के बनता है CH2OH, CHOH, CH2OH, और यहाँ पर आपका बन जाता है R-COONA के 3। दिस इज अ सोप, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये आपका बनता है ग्लिसरॉल और ये हो जाता है आपका सोप। इस रिएक्शन को हम लोग कह देते हैं सपोनिफिकेशन। क्या कह देते हैं, सपोनिफिकेशन। तो इतनी बातें आपको एसिड और बेस में याद रखनी है। इसके बाद अगर यूजेज की हम लोग बात करते हैं तो यूजेज में सबसे पहले दोनों का यूज है कि एसिड्स और बेस बोथ आर यूज्ड एज अ लैबोरेटरी रिएजेंट। चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों ही लैबोरेटरी रिएजेंट के तौर पर यूज किए जाते हैं। ऐसे अगर एसिड की बात करें तो जो बैटरी वगैरह होते हैं उनमें यूज होता है। बेस वगैरह सोप बनाने में यूज होता है, वॉशिंग सोडा बनाने में यूज होता है। नाइट्रिक अम्ल अगर हम लोग बात करें, यहाँ नाइट्रिक एसिड की हम लोग यदि बात करें तो ये बहुत सारे जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, बम वगैरह बनाने में यूज होता है। तो सारे के सारे यूजेज आपके नॉर्मल लाइफ के हैं, जिनको आप आसानी से कर सकते हो। ये आपका एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान देना है। फिर इसके बाद हम लेके आएंगे साल्ट। सॉल्ट खत्म करने के बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। क्लास 10th के लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे, और इसके बाद क्लास 11th का एक चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर जा करके कोई अगला टॉपिक जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण होगा उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।